आज है शुक्रवार, माँ लक्ष्मी का दिन। लेकिन ये कौन है, बताती हूँ। आपने माँ लक्ष्मी का नाम तो सुना ही है, लेकिन क्या आपने लक्ष्मी जी की बहन का नाम सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की बहन के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बातें करूंगी, माँ लक्ष्मी और उनकी बहन की जानकारी दूंगी। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी। आज आपको वो घर दिखाऊंगी जिसमें लक्ष्मी जी वास करती हैं, ऐसा घर जो हर कोई पाना चाहेगा। साथ ही आपको किस्मत वाली विंड चाइम की जानकारी भी दूंगी। आपके घर आप वो जरूर लाएं। सबसे पहले आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप पर बहुत कर्ज है? मंगलवार के दिन भात पूजा, दान, हवन और जप करना चाहिए। मंगल और बुधवार को कभी भी कर्ज ना लें ना दें। हर मंगलवार को हनुमान जी का अष्ट पाठ का 7 बार जाप करें। हर रोज करना संभव ना हो तो मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। आज मैं आपसे लक्ष्मी और अलक्ष्मी की बात करूंगी। लक्ष्मी के एकदम ऑपोजिट होती हैं अलक्ष्मी। लक्ष्मी माँ पैसा लाती हैं, वैभव लाती हैं, जबकि अलक्ष्मी दरिद्रता लाती हैं। इसीलिए आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, लेकिन अलक्ष्मी से बचना है। कैसे बचना है वो जानिए। अलक्ष्मी से मुक्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। दुकान में मोर पंख से झाड़ा करें। अलक्ष्मी को दूर करने के लिए हर शनिवार एक नींबू और 7 मिर्ची मौली के रौली के साथ में बांधकर घर की दुकान के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। एक पुराना जूता छत पर लटका दें। काली हांडी पर सिंदूर से एक छोटा सा भयानक चित्र बनाकर घर में इस तरह लगाएं कि वो मुख्य द्वार से दिखे। घर में बैठी लक्ष्मी की छाया का चित्र लगाएं। दुकान में खड़ी लक्ष्मी का चित्र लगाएं। देवी लक्ष्मी पर चढ़े हुए 16 कमल गट्टे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में स्थापित करें। हर अमावस्या घर के शेष बचे कूड़े को जला दें। घर में आपको माँ लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी की मिठाई के बारे में भी बताती हूँ। लक्ष्मी का संबंध मिठाई से है, जबकि अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों से है। यही वजह है कि मिठाई घर के भीतर रखी जाती है, जबकि नींबू और तीखी मिर्च घर के बाहर टांगी हुई देखी जाती है। लक्ष्मी मिठाई खाने घर के अंदर आती हैं, जबकि अलक्ष्मी द्वार पर नींबू और मिर्ची खा लेती हैं और संतुष्ट होकर लौट जाती हैं। दोनों को ही स्वीकार किया जाता है, पर स्वागत एक का ही होता है। लक्ष्मी देखिए 2 रूप है, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी हैं। पहली भूमि से जुड़ी हुई है, दूसरी महिमा से जुड़ी हुई है। भूदेवी सोने और अन्न के रूप में वर्षा करती हैं। दूसरी शक्तियां, समृद्धि और पहचान देती हैं। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी हैं जो अपने पति विष्णु की सेवा करती हैं। श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। अगर विष्णु राजा हैं तो भूदेवी उनका राज और श्रीदेवी उनका मुकुट, उनकी राजगद्दी है। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी ही नहीं, माँ ज्येष्ठा भी निकली थी। दोनों बहनें हैं, लेकिन एक दूसरे से थोड़ी अलग। आइए आपको ज्येष्ठा के बारे में बताती हूँ। लक्ष्मी की बड़ी बहन बिल्कुल उनके विपरीत हैं। कई जगह ये अशुभ घटनाओं के अलावा गरीबी, दुख, बैड लुकिंग फेस या बैड लुकिंग बॉडी देती हैं, ऐसे मानी जाती हैं। इन्हें दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है। इन्हें अपने घर से दूर रखने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। इन्हें अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में एक कथा है जिसके अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, तो सबसे पहले समुद्र से विष निकला, जिसे शिवजी ने अपने कंठ में भर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से देवी ज्येष्ठा उत्पन्न हुई, जो उस समय उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए थे। इनकी पीठ ठीक लक्ष्मी जी के विपरीत थी, यानी कि जिस तरह ये जाती हैं, दूसरी तरह लक्ष्मी जी का वास होता है। देवी ज्येष्ठा का रूप बहुत ही सुंदर है। वो सदा लाल रंग के वस्त्र पहने रहती हैं। उनके 4 हाथ है, जिसमें 2 में अभय, 2 में वर मुद्रा रहती हैं। अन्य 2 हाथों में तीर और धनुष रहता है। इनका वाहन कौआ है। ये सदा कमल पर विराजमान रहती हैं। पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी का वास होता है। इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ। इनकी छोटी बहन लक्ष्मी जी हैं। धर्म ग्रंथों में अलक्ष्मी का निवास स्थान पीपल कहा गया है। शनिवार इनका प्रिय दिन है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार की शाम को पीपल में तेल का दीपक लगाया जाए तो ये प्रसन्न होती हैं। पीपल को नमन करते ही गरीबी का निवास पीपल के पेड़ में हो जाता है, जिसके कारण ही कहा जाता है कि शनिवार को पीपल का पूजन गरीबी दूर करने वाला उपाय माना गया है।
अब दूसरे महाउपाय की बात करने का वक्त आ गया है। क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, उसे निकालना चाहते हैं? सोमवार के दिन एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ लें। किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर सारी चीजें हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी चीजों को उसमें डालते रहें। फिर इनको इकट्ठा करके कहें, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरा कर्जा उतर जाए। यह आप अगले 7 मंडेज तक करेंगे, आपको आराम मिलेगा। अभी आपसे लक्ष्मी की बहुत सारी बात करनी है और माँ लक्ष्मी की भी बात करनी है, लेकिन इससे पहले जरूरी जानकारी। घर को एक ट्रेंडी और फ्रेश लुक देने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे चेंजेस करते रहने पड़ते हैं। तो आप किस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं अलग अलग थीम के साथ, वो हम आपको बता रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लास के बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप जिनसे आप घर सजा सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग पीसेस, आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सभी डेकोरेटिव आइटम्स हैं और ख़ास तौर पे ये फ़िरोज़ाबाद के बनाए गए हैं, जहाँ का जो ग्लास है, जो कांच है, वो अपने आप में बहुत फेमस कहलाता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे एक डिज़ाइन दिया गया है और ऊपर बतख को बनाया गया है, पिकॉक को बनाया गया है यहाँ पर। और देखेंगे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत कलरफुल इसलिए ये पूरा पार्ट रखा गया है। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते कि बहुत बड़ा कुछ आप अपने घर में सजाएं, क्योंकि जाहिर है कांच है, ग्लास है, तो डेलिकेट भी उतना ही होगा, तो आप इस तरह के कुछ छोटे छोटे पीसेस को भी आप अपने घर में सजा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। और जब भी आपके ड्राइंग रूम में इस तरह के ग्लास के कुछ आइटम्स ऐड हो जाते हैं तो वो अपने आप में एक जो लुक है वो बहुत रॉयल हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है, क्लासिक लुक हो जाता है। और इसी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग साइज़ेस के ये तमाम बतख भी हैं। ये देखिए, आप इसके अलावा अगर चाहते हैं कि पूरा ग्लास ना हो तो आप इस तरह के कुछ मल्टी कलर्स आइटम्स हैं, आप उनको भी रख सकते हैं। ये देखिए, ब्राउन में लाइट ब्लू और डार्क ब्लू जैसे बहुत सारे ये आइटम्स हैं। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास के नहीं हैं, लेकिन ग्लास है, आपके जो ड्राइंग रूम की पूरा एक लुक है। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कि बाकी बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर रखी गई हैं। उसके लिए पैरट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और वो भी 2 साइजेस में। इसके अलावा ये देखिए, बहुत खूबसूरत हॉर्स यहाँ पर आपको दिखेगा। ये 12 है और उसी का ये डिज़ाइन रखा गया है। नीचे एक बेस है और ऊपर देखिए ये ट्रांसपेरेंट इस तरह से पूरा एक उसी तरह का एक शेप का बनाया गया है। और इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस होंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, इसमें रोजेज़ को भी गया है। और पूरा एक जो आप देखेंगे कि ग्लास की पूरी एक लाइन है, और उसके बाद ये देखिए इसके लीव्स को, इसके पत्तियों को, इसके पूरे ये जो पूरा हिस्सा है उसको बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। इसमें आपको अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाएंगे, अलग अलग आपको कलर कॉम्बिनेशन भी मिल जाएंगे। आपको रेड मिलेगा, ब्लू मिलेगा, येलो मिलेगा। और इसके अलावा आप इस तरह के हार्ट शेप्स के भी कुछ डिज़ाइंस को ऑप्ट कर सकते हैं। एक कोना आपने अगर भगवान के रखने के लिए भी किया हुआ है दिशा के अनुसार, तो आप इस तरह से कृष्ण भगवान को या गणेश जी को आप रख सकते हैं। पूरे ग्लास के हैं और अलग अलग साइजेस में हैं, तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर लगेंगे। और साथ में कहा यह भी जाता है कि अगर आप अपने ड्राइंग रूम में एक दौड़ता घोड़ा रखें तो वो भी बहुत शुभ होता है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। तो उस तरह के भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये अलग अलग साइजेस में भी हैं और सभी प्योर ग्लास के हैं, तो खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। इस तरह की डॉल्फिन्स भी आपको मिल जाएंगी। और अगेन आप अगर छोटे से गणेश जी चाहते हैं तो वो भी आपको अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे। आपको पिंक भी आपको दिखेगा, आपको इस तरह के ब्लू कलर्स भी दिख जाएंगे, ग्रीन भी होंगे, रेड भी होंगे, तमाम अलग अलग ये आपको कलर्स में दिख जाएंगे। तो ये तमाम आइटम्स आप घर में सजा सकते हैं। और देखिए कि जब भी आप ये ग्लास के आइटम्स घर में सजाएंगे तो कितने खूबसूरत लगते हैं, और साथ ही साथ आपके घर को भी एक फ्रेश लुक देते हैं। मैं आपसे माँ लक्ष्मी की और बात करूं, इससे पहले कुछ खास दिखाना चाहती हूँ।
तो अपने आप को एक नया लुक देने के लिए, एक यूनिक लुक देने के लिए, एक ट्रेंडी लुक देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड की ज्वेलरी कैरी करें। अब बात आए ज्वेलरी की, तो फिर क्रोशिया ज्वेलरी को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। क्रोशिया ज्वेलरी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग उसमें डिज़ाइंस मिलेंगे, और साथ ही साथ हर एक, आप चाहे नेकलेस की बात करें या फिर आप ब्रेसलेट्स की बात करें, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ क्रोशिया ज्वेलरी के। और इन दिनों क्रोशिया ज्वेलरी भी बहुत पसंद की जा रही है। जाहिर है कि इस तरह की जो ज्वेलरी है वो कॉन्टेम्प्रेरी लुक देती है, यानी कि वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही तरह की ड्रेसेस के साथ आप क्रोशिया ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे कि ये देखिए, इस तरह के यहाँ पर आपको नेकलेसेस दिखेंगे, ये अलग अलग कलर्स में हैं, सब मल्टी कलर्स हैं, यानी कि आप बहुत सारे कैरी कर सकती हैं और अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप इन्हें पहन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हें पहनने के लिए कुछ इंडियन ही पहना हो। ख़ास बात यह है कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी कैरी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा लंबे हैंगिंग्स चाहते हैं तो आपको उसमें भी यहाँ पे तमाम ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लंबे लंबे यहाँ पे नेकलेसेस हैं, यानी हैंगिंग्स इनका ज़्यादा है। आप दोनों ही तरह से कैरी कर सकती हैं। आप छोटा सा पार्ट पहन के और उसको एक लंबा हिस्सा उसका आप हैंगिंग के लिए रख सकती हैं, या फिर आप इसको लेयर्स में पहन सकती हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास कलर्स के और साथ ही साथ डिज़ाइंस के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। कुछ इस तरह के मल्टी कलर ऑप्शंस भी होंगे। ये देखिए, इस तरह के ये मालाएं हैं, इस तरह की नेकलेसेस हैं, बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। ख़ास बात यह है कि सभी कुछ हैंडमेड है, और जब कभी हैंडमेड होता है, कुछ नेचुरल होता है, तो वो अपने आप में जो लुक होता है उसको एड ऑन कर देता है। बहुत सारा इसमें फंकी लुक भी मिलेगा, सोवर लुक भी मिलेगा, और आपको इंडियन वेस्टर्न लुक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि क्रोशिया में ही एक पूरा लुक, आप क्रोशिया लुक दें, तो आप इस तरह के पर्सेस भी आप कैरी कर सकती हैं। ब्लैक कलर में ये है, साथ में चेन भी है, तो आप इस तरह के पर्स भी कैरी कर सकती हैं। इस तरह के सेट्स भी आपको मिलेंगे। ये देखिए, इस तरह के सेट्स हैं जो आपको इयररिंग्स के साथ मिलेंगे। पर्ल एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमेशा पर्ल इज़ समथिंग जो हमेशा ही इन रहता है, और इसलिए आप देखेंगे कि पर्ल के भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर सेट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से ये देखिए, छोटे छोटे से वॉलेट्स भी हैं। लुक इस पे पूरा एक क्रोशिया लुक दिया गया है, जो अपने आप में आपके इस वॉलेट को ख़ास बना देगा। इसके अलावा अब ज्वेलरी पे ही बात करें तो ये देखिए, आपको तमाम यहाँ पर ब्रेसलेट्स भी अलग अलग तरह के दिख जाएंगे। कलर्स अलग अलग हैं, और सबका लुक और सबके डिज़ाइंस भी यहाँ पर आपको अलग अलग दिखेंगे। देखिए, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि इस तरह के कुछ पीसेस हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। गोल्डन येलो, और साथ में आप इसमें अलग अलग कलर्स देखेंगे। देखिए, इसमें ऑफ वाइट आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो पूरा एक वर्क है वो भी बहुत यूनिक है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सिंपल लुक हो, तो आप इस तरह के भी कुछ पीसेस ले सकते हैं। मल्टी कलर ये पीसेस हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और क्रोशिया का पूरा एक लुक देते हैं। ये देखिए, एक सोवर से ये ब्रेसलेट्स हैं, आप इन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं। इस तरह के ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन भी हैं, और क्योंकि एक पर्ल लुक भी देता है, तो हमेशा ही आप इसे कैरी कर सकती हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंडियन अटायर के साथ जाएगा या वेस्टर्न अटायर के साथ। तो इस तरह के बहुत सारी क्रोशिया ज्वेलरी इन दिनों बहुत पसंद की जा रही है, और ट्रस्ट मी, इसका जो फैशन है वो कभी जाने भी नहीं वाला। अब जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या आप किसी का कर्ज लौटा नहीं पा रहे हैं, परेशानी हो रही है? सबसे पहले 5 गुलाब का फूल लें। इसके बाद 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर इसे अपने सामने बिछा लें। इन 5 गुलाबों के फूल को सफ़ेद कपड़े में बांधकर 21 बार गायत्री मंत्रों का जाप करें। इसके बाद उस सफ़ेद कपड़े को खुद अपने हाथ किसी नदी में ले जाकर हाथ से प्रवाहित कर दें। जल्दी ही कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। शुक्रवार का दिन है और आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, आपको बिना वक्त गवाए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरीका बता देती हूँ। अक्सर सुनने में आता है कि घर में कमाई तो बहुत है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। ये प्रयोग करें। आटे में 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने केसर के डालकर मिला लें। क्रिया सोमवार और शनिवार को करें, फिर घर में धन की कमी नहीं रहेगी। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना बंद है।
सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन गीले पैर नहीं लेकर सोना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को, जिन लोगों को आर्थिक कष्ट रहता है, उन्हें इनका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार से सूख जाने पर उन्हें घर से दूर हटा देना चाहिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल आपको जरूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ घर के ईशान कोण में रखने से ज्यादा फायदा होगा। जिन लोगों को लाख कोशिशों के बाद भी खुद का मकान नहीं बन पा रहा है, वो हर शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से प्रॉपर्टी बनती है। घर में बार बार धन हानि हो रही है तो गुरुवार को घर के मेन दरवाजे पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन एक कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना ना करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए, उसे बहते हुए पानी के पास छोड़ दें। अब मैं अपने दुकानदार और काम करने वाले कारोबारी दर्शकों की बात करती हूँ। अगर आपकी दुकान में, कारोबार में अलक्ष्मी का वास हो गया है तो आपको रोज ये अचूक उपाय करना है जो बता रही हूँ, और फिर देखिए दुकान या बिजनेस कैसे चल पड़ता है। रविवार को पान खाकर दुकान या ऑफिस खोलना चाहिए। अगर आप पान नहीं खाते हैं तो पान का पत्ता साथ में ले जाना चाहिए। शाम को उसे किसी मंदिर में चढ़ा दें। सोमवार को घर से निकलते समय शीशा जरूर देखकर निकलें। मंगलवार को गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए। बुधवार को धनिया चबाते हुए जाना चाहिए। थर्सडे को जीरा खाकर घर से निकलना चाहिए। शुक्रवार को दही खाकर दुकान खोलनी चाहिए। शनिवार को अदरक खाकर घर से निकलना शुभ है। दुकान या ऑफिस में हमेशा राइट पैर से ही एंटर करें। घर आते समय बाएं पैर से ही दुकान से चलना चाहिए। अब आपको घर पर विंड चाइम लगाते समय क्या गलती नहीं करनी है, इसकी कुछ जानकारी दे देती हूँ। जिस जगह विंड चाइम लगाए जाए वहां नीचे बैठना ठीक नहीं है और ना ही उसके नीचे से गुजरना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्टोर, वॉशरूम और रसोई हैं। ऐसे स्थान पर शुभ प्रभाव के लिए मेटल का विंड चाइम लगाएं। घर में आर्थिक हालात मजबूत करने के लिए 6, 7, 8, 9 रॉड वाली विंड चाइम्स लगानी चाहिए। श्री और समृद्धि को घर में स्थान देने के लिए 7 या 8 रॉड वाली घंटियां लगानी चाहिए। विंड चाइम हमेशा खोखली नली वाली लेनी चाहिए। 5 रॉड वाले विंड चाइम को घर में लगाने से नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। साफ शब्दों में कहूं तो बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी का बढ़ावा बढ़ता है। पीले रंग के विंड चाइम को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो यश और पैसा दोनों आपके द्वार पर होंगे। सिल्वर और सफेद रंग की विंड चाइम को अगर आप पश्चिम दिशा में लगाएंगे तो इससे आपके पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे और दोस्तों के साथ भी खूब बनेगी। जॉब में तरक्की पाना चाहते हैं तो येलो कलर का विंड चाइम को उत्तर पश्चिम दिशा में लटकाया जा सकता है। सेरेमिक की विंड चाइम काफी खूबसूरत दिखती है। इसे लगाते समय भी दिशा का ख्याल रखना जरूरी है। इसे दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व के केंद्र में लगाना अच्छा रहता है। अपने प्यारे नन्हे मुन्ने का कमरा उत्तर की ओर बनाया है तो उस कमरे में धातु की विंड चाइम का उपयोग करें। फेंगशी के अनुसार पश्चिम दिशा को बच्चों का क्षेत्र माना गया है। इस स्थान पर अंदर से खाली धातु की आपको विंड चाइम लगानी चाहिए तो घर में शांति आती है और घर में आपसी सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। अगर पीतल या स्टील से बनी विंड चाइम खरीद रहे हैं तो इससे रॉड की संख्या 6-7 होनी चाहिए। ये घर में संपन्नता लाती है। अगर विंड चाइम बांस से बनी हो तो इसमें रॉड की संख्या 3 या 4 होनी चाहिए। इस तरह से विंड चाइम को लगाने से घर में सबसे ज्यादा उसका फायदा उठाया जा सकता है। ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देती है। ये भी कह सकते हैं कि इससे किस्मत का ताला खुलता है। कभी भी मेटल की चाइम को पूर्व में और लकड़ी की चाइम को दक्षिण पश्चिम दिशा में लटकाना शुभ नहीं माना जाता है। शो के बीच में आपको बताते हैं आज का चौथा महाउपाय, ध्यान से सुनिएगा। क्या घर में पैसे का आना जाना रुक नहीं रहा है, मतलब पैसा रुक नहीं रहा है? मिट्टी का एक दिया लेकर सरसों का तेल भर लें, उसे किसी ढक्कन से ढक लें। शनिवार के दिन उस मिट्टी के दिए को किसी नदी या तालाब के पास जाकर वहां किनारे में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उस दिए को उसमें डाल दें।
आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो तो आपको अपने अंदर भी माँ लक्ष्मी जैसी क्वालिटीज लानी पड़ेंगी। पहली चीज, अगर आपके घर में होम एम्प्लॉयज हैं, सर्वेंट्स काम करते हैं और आप घर में कोई भी खाने की चीज उनसे डलवाते हैं, उनसे खिलवाते हैं, खुद लेते हैं, लेकिन उन्हें खाने को नहीं देते, तो यह आपके घर में अलक्ष्मी आने का पहला रास्ता है। आपके घर में काम करने वाले लोग अगर संपन्न नहीं है, खुश नहीं है, उनका पेट भरा नहीं रहता, तो आपके घर में लक्ष्मी का कभी स्थायी वास नहीं हो सकता। इस क्वालिटी को अपने अंदर बदलिए। फेसबुक पर हमारी व्यूअर तान्या कपूर ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उन्हें हमेशा बैड ड्रीम्स आते हैं, सपने में एरोप्लेन दिखता है जिससे वो डरी रहती हैं, उपाय जानना चाहती हैं। तान्या, गुरुद्वारे में एक छोटा सा किरपान मिलता है, यानी कि वो नाइफ जो कवर में हो और नाइफ शार्प नहीं होना चाहिए। छोटी सी गोल्डन कलर की किरपान खरीदिए, इसको अपने पिल्लो के पास या नीचे रखकर सोइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा अपने फ्यूचर को संवारिए। क्या करना है राशि के हिसाब से मैं बताती हूँ कल के दिन। मेष राशि के लोग, आप लोग माथे पर रौली का तिलक लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि वाले लोग, मंदिर में धूप अगरबत्ती जरूर जलाइएगा। लक साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि वाले लोग, बूंदी का प्रसाद गरीब बच्चों में आप कल के दिन जरूर बांटिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि के लोग, बड़ों का सम्मान जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। सिंह राशि के लोग, जरूरतमंदों को खाना जरूर खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कन्या राशि के लोग, दुर्गा माँ की पूजा कीजिएगा कल सुबह। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%। तुला राशि के लोग, हनुमान जी का नाम लीजिएगा, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल आपको मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, बिना दूध की चाय पीनी है। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। धनु राशि के लोग, घर का पूर्वी भाग ईस्ट का एक एक कोना कल साफ कीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 58%। मकर राशि के लोग, कल गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग, शिव जी की पूजा जरूर कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। और मीन राशि के लोग, घर में मोगरे की अगरबत्ती जरूर जलाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। बात करते हैं आज के आखिरी और 5वें महाउपाय की। क्या आपके कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है? थर्सडे के दिन एक नारियल लेकर 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेटें। एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव पीली मिठाई के साथ किसी विष्णु मंदिर में नुकसान रोकने की प्रार्थना करें और संकल्प के साथ रखाएं। कल होगी हर पत्नी के मन की बात। जी हाँ, मुझसे मेरी फीमेल दर्शक लगातार रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनके पति को नशे की आदत है। किसी को गुटखे की आदत है, किसी को शराब और किसी को सिगरेट की आदत है। कोई बात नहीं, कल इसे सुधारा जाएगा। मैंने पहले भी नशे की बात की थी, कल भी करूंगी, लेकिन ये बात कल। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।